अजनबी मेहमान रात का समय था। बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान पड़ी थी। कर्ण अपनी कार चलाते हुए जल्दी से जल्दी शहर लौटना चाहता था, लेकिन घने जंगलों के बीच उसकी कार अचानक बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखी, एक पुराना लेकिन भव्य गेस्ट हाउस। मजबूरी में कर्ण ने वहां शरण लेने का सोचा। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए दो अजीबोगरीब माहौल हॉल में एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बैठा था, जिसका चेहरा भावहीन था। उसने बिना कुछ पूछे कर्ण को एक चाबी थमाई और सिर पर इतना कहा, कमरा नंबर 306, रात को खिड़की मत खोलना। कर्ण ने हल्की हंसी में कहा, भूत प्रेत का मामला है क्या? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में पहुंचकर कर्ण ने खुद को रिलैक्स किया। कमरा खूबसूरत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बिस्तर पर बैठते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। अजनबी। दस्तक रात के 2 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। कर्ण ने सोचा कि शायद कोई होटल स्टाफ होगा, लेकिन जैसे ही उसने झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की पर हल्की आवाज आई। कर्ण ने मना करने के बावजूद खिड़की खोल दी और वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबी काली लहराती जुल्फें, चेहरे पर हल्की मुस्कान। क्या मैं अंदर आ सकता? मौत का रहस्य कर्ण ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आप कौन हैं? औरत ने धीमे से कहा, मुझे मदद चाहिए, मैं यहां फंसी हुई हूं। अगले ही पल कर्ण का सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ झलकियां आईं। इस गेस्ट हाउस में कई साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। कमरा नंबर 306 वही कमरा था जहां वह ठहरा था। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर लगा। कर्ण ने घबराकर पलट कर देखा। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट वहां खड़ा था। तुमने खिड़की खोल दी? उसकी आवाज में डर था। अचानक वह औरत चीखने लगी और उसके चेहरे की मुस्कान एक भयानक रूप में बदल गई। पूरा कमरा तेज हवाओं से गूंजा। कर्ण ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन 5 सुबह की रहस्यमयी सच्चाई। सुबह की पहली किरण के साथ कर्ण की आंखें, वह फर्श पर पड़ा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कमरे के एक कोने में एक पुराना अखबार पड़ा था। गेस्ट हाउस में एक लड़की की हत्या, हत्यारा आज तक नहीं मिला। फोटो वही औरत थी जिसे कर्ण ने रात को देखा। क्या हुआ था? क्या हुआ सपना? हकीकत। जैसे ही कर्ण गेस्ट हाउस से निकलने लगा, बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट उसके पास आया और सिर्फ एक बात कही, अब तुम उसे देख चुके हो, वह तुम्हें फिर कभी छोड़ने नहीं देगी। कर्ण ने तेजी से अपनी कार स्टार्ट की और वहां से भाग निकला, लेकिन कार के शीशे में उसे फिर वही मुस्कान दिखी। आगे क्या हुआ? पीछा कर्ण ने जैसे ही कार स्टार्ट की, उसकी धड़कनें तेज हो गई। कार के शीशे में वही औरत की हल्की झलक दिखी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने स्पीड बढ़ा दी। जंगल की संगीत सड़कें बारिश में फिसलन लगी, लेकिन कर्ण बस वहां से निकलना चाहता था। यह सब मेरा था। लेकिन तभी लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं। एक नई कड़ी कर्ण सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां गेस्ट हाउस की जानकारी निकालने की कोशिश की। कंप्यूटर में एक पुरानी फाइल मिली। गेस्ट हाउस को 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। एक लड़की की हत्या के बाद कोई भी वहां नहीं गया, लेकिन कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कर्ण के रोंगटे खड़े हो गए। वह वहीं बैठे इंस्पेक्टर से बोला,
लेकिन मैं तो कल रात वहां ठहरा था। वहां तो एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट भी था, लंबा झुकी हुई पीठ, उसकी उम्र लगभग 70 साल होगी। कर्ण ने याद करते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। यहां जो आखिरी स्टाफ था वह यही था, लेकिन वह तो 15 साल पहले ही मर चुका है। वह अब भी यहाँ है। अगले कुछ दिनों तक कर्ण सामान्य दिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब भी वह शीशे में देखता उसे लगता कि कोई परछाई उसके पीछे खड़ी है। फिर एक रात जब वह अपने अपार्टमेंट में सोने जा रहा था, बाथरूम के शीशे में वही लाल आंखें और मुस्कान दिखी। वह चीखता हुआ पीछे हटा। मैंने कहा था ना, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। दरवाजा अपने आप बंद हो गया।